अंकुर मिशन विद एएम चैनल देख रहे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, शिक्षक साथियों, दोस्तों, मित्रों आदि का मैं अभिजीत मोहबे डीआरजी जुन्नारदेव विकास खंड आपके सहयोगी ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत, और पिछले 20 वीडियोस में हमने गणित विषय की समझ पर आधारित धारावाहिक में विभिन्न विषय वस्तुओं को समझाने का प्रयास किया था, और आशा है आपने वह वीडियोस देखकर गणित विषय के प्रति अपनी समझ बनाई होगी। हमने उसमें विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया था। यदि आप लोगों ने वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो गणित विषय के लिए आप वे वीडियोस अवश्य देखें। एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड 20 तक सारे गणित विषय के वीडियोस हैं। आज यानी 21वें एपिसोड में हम हिंदी विषय का प्रारंभ कर रहे हैं, और हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय की समझ पर। तो आपने जिस तरह से गणित विषय को समझने का प्रयास किया, आशा है आप उसी तरह से हिंदी विषय की भी समझ बना पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो आप सभी का स्वागत। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमने दूसरे एपिसोड में समझा था कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मुख्य अनुशंसाएं क्या है, और FLN की मुख्य चुनौतियों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की कमी के क्या कारण थे। यदि आपने वहाँ नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ हिंदी और गणित दोनों विषयों के बारे में बात की थी। आप जानते ही हैं कि मिशन अंकुर कार्यक्रम में इस वर्ष कक्षा पहली और दूसरी को सम्मिलित किया गया है, और उसमें भी सिर्फ हिंदी और गणित विषय का ही अध्यापन कार्य होगा। तीसरे वीडियो में हमने समझ लिया था कि निपुण भारत क्या है, इसका विजन क्या है और विकासात्मक लक्ष्य क्या है। चौथे एपिसोड में हमने मिशन अंकुर क्या है आदि पर विस्तार से बातचीत की थी, अतः हम उन सभी चीज़ों को फिर से नहीं दोहरा रहे हैं। आपने यदि वीडियोस नहीं देखे तो इनको देखकर आप अपनी समझ बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निपुण भारत के अनुसार हिंदी विषय के कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम्स कौन से होंगे और इनकी कोडिंग किस प्रकार से की गई है। आइए लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। यह आपको शिक्षक प्रशिक्षण संदर्शिका यानी ग्रीन कवर वाली जो आपको मिली हुई है, और शिक्षक संदर्शिका दोनों में मिल जाएंगे। तो इनकी जो कोडिंग की गई है वो इस प्रकार से की गई कि ECL1 4.1, ECL1 4.2 तथा ECL1 4.39 या 4.3A, ECL1 4.3B आदि। फिर इन एलोस का विवरण दिया गया है कि इन लर्निंग आउटकम्स में यानी अधिगम प्रतिफल में क्या दिया गया है, क्या है ये अधिगम प्रतिफल। तो इसी प्रकार गणित विषय की कोडिंग किस प्रकार से की गई है यह हमने आपको 18वें एपिसोड में समझाने का प्रयास किया था। यदि आप वह कोडिंग भी समझना चाहते हैं तो आप उस एपिसोड को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हिंदी विषय की कोडिंग को समझते हैं। ECL1 4.1 में EC का अर्थ है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, जिसका अर्थ होता है प्रभावी संप्रेषक। हमने HWEC और IL के बारे में तीसरे एपिसोड में बात की थी। ये तीनों निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्य है, और इनमें से EC हिंदी विषय के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेटर का जो लक्ष्य है वह हिंदी विषय के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो ये EC वहाँ से आया है। अब EC के बाद लगा है L1 यानी लैंग्वेज 1। आप जानते हैं कि मिशन अंकुर में अभी हिंदी भाषा को शामिल किया गया है, और मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार यह प्रथम भाषा है, इसलिए इसे L1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। अन्य राज्यों में L1 कोई अन्य भाषा हो सकती है, क्योंकि हमारे राज्य में L1 हिंदी माध्यम वालों के लिए यानी प्रथम भाषा हिंदी है, L2 यानी द्वितीय भाषा अंग्रेजी यानी L2 है, और तृतीय भाषा संस्कृत यानी L3 है। इसलिए हिंदी विषय को L1 से प्रदर्शित किया गया है। तो हमने ECL1 का अर्थ समझ लिया है।
अब आते हैं 4.1 या 5.1 पे। इसमें दशमलव के पहले का 4 या 5 क्यों लिखा गया है, ये समझने के लिए आपको 18वां एपिसोड देखना होगा, क्योंकि पुनः सब कुछ समझाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 4.1 या 5.1 आदि में दशमलव के बाद की संख्या उस अधिगम प्रतिफल का क्रमांक दर्शाती है। 4.2 यानी कक्षा पहली का दूसरा एलो, या 5.8 अर्थात कक्षा दूसरी का 8वां एलो आदि। अब इसमें एक चीज़ और बाकी रह जाती, कहीं कहीं आप देखिए 4.3A, 4.3B, 4.3C या 5.5A, 5.5B आदि। इसमें ABC आदि क्या है, तो देखिए कि किसी किसी एलो के 2 या 3 भाग या अधिक भाग हो सकते हैं। इन भागों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए इन्हें A, B या C से प्रदर्शित किया गया है। तो साथियों, हमने आज निपुण भारत के हिंदी विषय के एलोस पर बातचीत की। यह बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एलो से संबंधित और अधिक समझ बनाने के लिए आप गणित विषय के एलोस की कोडिंग किस प्रकार से की गई 18वां एपिसोड देख सकते हैं। आप अपने सुझाव या प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य दिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम मिशन अंकुर की विस्तृत योजना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अतः मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।